गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अभी तक हमने इस चैप्टर में बड़ा नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ लिया कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। अब वो आप सबको पता है कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, कि किसी एक जगह पे बहुत सारे प्लांट्स का लगना, बहुत सारे प्लांट्स का होना, उसको हम नेचुरल वेजिटेशन, मतलब अपने आप जितने भी अपने आप जो प्लांट लगते हैं, किसी एक जगह पे बहुत सारे प्लांट्स जैसे लग गए तो उनको हम कौन सी वेजिटेशन बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, देन आफ्टर उसके हमने किया था व्हाट इज़ हैबिटेट के बारे में हमने पढ़ा कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट वो जगह होती है जो एक ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, कंडीशंस प्रोवाइड। रिसोर्सेज कैसे, जैसे रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है, फूड आ जाता है, वाटर आ जाता है, शेल्टर आ जाता है, और कंडीशंस आ गई कि जिसमें वो ग्रो करता है। ठीक है, तो जब वो सारी कंडीशंस और रिसोर्सेज किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक जगह पे मिलती हैं तो वो क्या होता है, उसका घर बन जाता है, हैबिटेट बन जाता है। जैसे हमारा हैबिटेट क्या है, हमारा घर, वैसे ही एनिमल्स का जो हैबिटेट होता है वो क्या आ गए, फॉरेस्ट आ गए, ट्रीज आ गए, ये सारा कुछ उनके क्या होते हैं, हैबिटेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये 3 टाइप्स में डिवाइड है। ठीक है, वो कौन कौन से 3 टाइप्स थे, फॉरेस्ट आ गए, ग्रासलैंड आ गए, देन डेजर्ट्स आ गए। ठीक है, ये 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। फॉरेस्ट की जो वैरायटीज़ हैं उनके बारे में हम क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो 2 हमने स्टडी कर ली थी, 3 कर ली थी। पहली कर ली थी हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, देन उसके बाद हमने कर ली थी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। देन उसके बाद हमने कल पढ़ी थी कॉनिफेरस फॉरेस्ट वेजिटेशन। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी कर ली थी, ट्रॉपिकल डेसिडियस भी कर ली थी, एंड कॉनिफेरस भी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉनिफेरस के बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट वेजिटेशन क्या थी। ये किस टाइप की वेजिटेशन थी, एवरग्रीन। ठीक है, एवरग्रीन टाइप की जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट वेजिटेशन जो है वो एवरग्रीन टाइप की वेजिटेशन है। ठीक है, और ये जो है ये लैटिट्यूडनल जोन में, मतलब 55 डिग्री नॉर्थ से लेके 65 डिग्री नॉर्थ तक जो है ये लोकेट करती है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, कॉनिफेरस फॉरेस्ट वेजिटेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आ जाती हैं, वही सबसे पहले इसकी आ जाती है कि ये कौन सी है, एवरग्रीन। एवरग्रीन मतलब कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं है जिसमें कि ट्रीज़ जो हैं वो अपने लीव्स को शेड करेंगे, लीव्स को गिराएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो है मौसम एक सा ही रहता है, मैक्सिमम यहाँ पे रेनी सीज़न रहता है। ठीक है, तो रेनी सीज़न की वजह से क्या होता है, इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हैं वो एवरग्रीन रहते हैं, मतलब पूरा साल वो हरे भरे रहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर सीज़न में जो हैं अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या आ गई कि ये जो ट्रीज होते हैं ना, ये किस शेप में होते हैं, कॉनिकल शेप में। ठीक है, मतलब कॉनिकल शेप आ गई इस टाइप में, इस टाइप के पेड़ होते हैं। आपने देखा होगा देवदार वगैरह के पेड़ वो इसी शेप में होते हैं। तो जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट वेजिटेशन होती है वहाँ के जो ट्रीज हैं वो किस शेप में होते हैं, कॉनिकल शेप में, मतलब कोन की शेप में वो जो है पेड़ होते हैं। ठीक है, और ये जो इनकी कॉनिकल शेप होती है ये किस लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट वेजिटेशन है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, यहाँ पे क्या होती है,
बहुत ज़्यादा जो है स्नोफॉल होती है। ठीक है, तो ये जो इनकी कॉनिकल शेप है ये क्या करती है, पेड़ों को हैवी स्नो से प्रिवेंट करती है। ठीक है, मतलब कि इनको जो है वो भारी जो बर्फबारी होती है उससे वो क्या करती है, इन्हें बचाती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इनके, मतलब हमने इनके पेड़ों की शेप के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे इनके लीव्स के बारे में, लीव्स के बारे में कि इनकी लीव्स कैसी होती हैं। ठीक है, इनकी लीव्स कैसी होती हैं, थिक होती हैं, थिक मतलब मोटी होती हैं, लेदरी, ठीक है, एंड नीडल शेप्ड। हमने बहुत से पेड़ ऐसे देखे होंगे जिनके जो पत्ते होते हैं ना वो आगे से बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। ठीक है, तो जो कॉनिफेरस वेजिटेशन है उसमें जो पेड़ होते हैं उनके लीव्स कैसे होते हैं, नीडल शेप्ड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये उनको जो है मॉइस्चर को अपने अंदर कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। मतलब इनके जो पत्ते होते हैं जो थिक होते हैं, लेदरी होते हैं, नीडल शेप्ड होते हैं, ये क्या करते हैं, इन पेड़ों की हेल्प करते हैं कि ये क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर, ज़्यादा से ज़्यादा नमी को अपने अंदर क्या कर सके, कंजर्व कर सकें। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है कि ये जो पेड़ होते हैं इनकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 20 to 30 मीटर। ठीक है, ये जो पेड़ होते हैं इनकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 20 to 30 मीटर्स। ठीक है, और इनकी जो ट्रंक होती है, इनकी जो ट्रंक होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है और थिक होता है। ठीक है, ट्रंक इज स्ट्रेट एंड थिक। ठीक है, स्ट्रेट होता है और थिक होता है। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आ गई इनकी, ये क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। ठीक है, ये जो ट्रीज होते हैं ये कॉनिकल शेप में होते हैं जो क्या करते हैं, इनको स्नोफॉल से, हैवी स्नो से बचाते हैं इन पेड़ों को। इनके जो लीव्स होते हैं वो थिक होते हैं, लेदरी होते हैं और नीडल शेप्ड होते हैं, जो क्या करते हैं, इन पेड़ों की हेल्प करते हैं कि ये क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर जो है अपने अंदर कंजर्व कर सके। ठीक, इन पेड़ों की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 20 to 30 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तकरीबन 20 to 30 मीटर्स होती है। और इनकी जो ट्रंक होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है और थिक होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है हमने, कॉनिफेरस फॉरेस्ट वेजिटेशन की। ठीक है, द नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे कॉनिफेरस फॉरेस्ट वेजिटेशन के वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ कैसी होती है वहाँ की। तो कहते हैं कि वहाँ जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट वेजिटेशन है वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें क्या आ जाता है, डिफरेंट आ जाता है। ठीक है, डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस इन द सेंस कि कब कब डिफरेंस आ जाता है, समर एंड विंटर में। ठीक है, समर में जो है इन फॉरेस्ट की जो कंडीशंस हैं वो अलग होती हैं और विंटर में जो है वो अलग होती हैं। इसलिए जहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो उन्होंने क्या किया होता है, अपने आप को पूरी तरह से इन कंडीशंस के लिए तैयार कर लिया होता है। ठीक है, जो इन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं ना वो कैसे होते हैं, उनकी जो स्किन होती है, उनकी स्किन क्या होती है, थिक स्किन होती है। ठीक है, थिक स्किन होती है और क्या होता है, उनके ऊपर, बॉडी के ऊपर फर होती है। ठीक है, फर का आपको पता है। ठीक है, और उनकी बॉडी पे क्या होती है, फर पाई जाती है। उनके जो एयर्स होते हैं शॉर्ट एयर्स होते हैं, टेल भी उनकी शॉर्ट होती है। ठीक है, और बॉडी कैसी होती है, स्टर्डी, स्टर्डी मतलब मजबूत। ठीक है, जो क्या करती है, इन एनिमल्स को इन सीजनल चेंजेस के से बचाती है। मतलब जैसे चेंज हो गया सीजन तो उन चेंजेस से वो क्या करती है, एनिमल्स को बचाती है। ठीक
ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो दोनों ही कंडीशंस में खुद को जो क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे चेंज होती है तो इनकी जो बॉडी ही इस टाइप की होती है, ये क्या कर सकते हैं, खुद को उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, देन हमने पढ़ा था फर वेयरिंग में कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें वो आ जाते हैं, फॉक्स आ जाती है, ये आगे फर वेयरिंग में फॉक्स आ जाती है, लेनेक्स आ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, वीवर आ जाता है, सेबल आ जाता है। ठीक है, ये सारे किस में आ जाते हैं, फर बेरिंग, मतलब इनकी बॉडीज पे क्या पाई जाती है, फर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इनमें से कुछ एनिमल्स, मतलब ये हमने फर के बारे में पढ़ लिया, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी जो होती है वो बहुत भारी होती है, मतलब उनकी बॉडी बहुत मोटी होती है, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी भी भारी होती है। और वो जो स्किन उनकी थिक होती है ना, वो क्या करती है, एज अ कोट का काम करती है। ठीक है, किसका काम करती है, कोट का, मतलब उनकी अगर स्किन मोटी होगी तो ऑब्वियस है उनको वो मोटी स्किन उनको गर्मी भी देगी, तो वो एज अ कोट का काम करती है। ठीक है, तो इसमें से एक एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी किसकी, एरमाइन की। एरमाइन ये क्या होता है, ये नेवले की तरह होता है। ठीक है, बट इसकी स्किन जो होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है कि ये लोग, इनकी जो स्किन इतनी मोटी है, ये भी क्या करती है, इनको सीजनल चेंजेस से बचाती है। ठीक है, देन आगे हार्बिवोरस एनिमल कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर, हार्बिवोरस मतलब जो घास फूस खाते हैं, तो वो कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें हेयर आ जाता है, स्क्वेल आ जाती है, मस्क रैट आ जाता है। ठीक है, ये सारे कौन से आगे, हार्बिवोरस। ठीक है, तो ये था सारा कॉनिफरस फॉरेस्ट वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, देन उसके वाइल्ड लाइफ के बारे में। ठीक है।